हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। और मैं हूँ निशा। और जी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, शनिवार की सुबह है और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। क्योंकि अभी मैं मॉर्निंग वॉक से आई थी और आज रास्ते में हो गई बारिश, तो बस मतलब ज़्यादा देर वॉक नहीं हो पाई और आधे रास्ते में ही हम लोगों को आना पड़ गया। तो अभी बज रहे थे 6:45 और आज 6:45 बजे नाश्ता बना रही हूँ। नॉर्मली मैं 7 बजे बनाती हूँ, 7 बजे तक आ पाते हैं हम लोग। तो अभी 6:45 बज रहे हैं और मैंने इधर आलू को छील लिया है। अच्छा, आलू मैं सुबह मॉर्निंग में उबाल के गई थी, 5:30 बजे करीब आलू वगैरह उबाल के गई थी। और यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है बच्चों के लिए। तो बच्चों को होता ही है ना कि चाय के साथ आलू के पराठे गर्मा गर्म, और इतना अच्छा मौसम हो रहा है जबकि बारिश का। तो इस मौसम में तो वैसे पकौड़े वगैरह बनने चाहिए, बट अभी ऑयली वगैरह कुछ बनाना नहीं है क्योंकि संडे टू संडे बन ही रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी मैं जल्दी से पहले स्टफिंग रेडी कर दूंगी क्योंकि दोनों बच्चों को जाना है स्कूल। और मेरा जो काम है वो सबसे पहले, मेरी जो ड्यूटी है हम हाउसवाइफ की, उठते ही कि मतलब बच्चे स्कूल चले जाएं या जिनके हस्बैंड शॉप ड्यूटी पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनको भेजना। हम औरतों को यही रहता है कि हमारे चलो घर के काम तो बाद में भी होते रहेंगे, पहले उन लोगों को नाश्ता दे दें अच्छे से, उनका कपड़े वगैरह जो भी वो पहन के जाएंगे या टिफ़िन लेकर जाएंगे, इन सब तैयारी को अच्छे से कर दें। क्योंकि एक होता ही है ना औरत के मन में कि घर से जब भी कोई जा रहा है पूरा दिन बाहर रहेगा, चाहे बच्चे हैं चाहे हस्बैंड है, कि खाना वगैरह वो खा के जाएं। और एक अंदर से होती है ना कि अगर हम अच्छा अच्छा कुछ बना कर दें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी होती है। तो उसी के लिए बस मैं सबसे पहले इधर नाश्ता रेडी कर रही हूँ। और आलू ठंडे हो गए थे क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी इनको बॉयल हुए हुए। और इसमें मैं सारे अभी ड्राई मसाले मिला रही हूँ क्योंकि ठंडा होने के बाद ही इसमें मसाले मिलाने चाहिए आलू की स्टफिंग में, वरना क्या होता है पराठे हमारे फटने लग जाते हैं। क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि बस आज तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मतलब कुछ नाश्ता वगैरह बनाऊं। और कई बार होता है ना कि यार मौसम अच्छा हो रहा है, बस दिल कर रहा था बस बैठे रहो, कुछ काम ना करो। मगर वही था कि अगर बैठ जाती तो फिर मेरे जो काम है, सारे बच्चों को भेजना है, जो सारी एक घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीज़ों को अच्छे से करने की, तो वो सारी चीज़ें फिर लेट हो जाती। तो इधर आटा भी मैं गूंद के गई थी, अभी आटे को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ अच्छे से मुक्के वगैरह मार के। क्योंकि जब तक मेरे आटे में ढंग से मुक्के नहीं लगेंगे ना, तो पराठे तो बिल्कुल अच्छे से बन ही नहीं सकते। और बच्चों को ना यही रखते हैं कि वो कार्तिक को तो बहुत ज़्यादा जल्दी होने लग जाती है, कह रहा था जल्दी से नाश्ता दे दो मैं लेट हो जाऊँगा, जल्दी से नाश्ता दे दो मैं लेट हो जाऊँगा। तो बस अभी इधर फटाफट से पहले मैं उनका बच्चों का नाश्ता वगैरह दे देती हूँ, फिर इसके बाद मैं करूँगी और कुछ काम। क्योंकि पहले इन लोगों को स्कूल भेजना मेरी सबसे पहली ड्यूटी है। तो चलिए अभी फटाफट से पराठे बनाते हैं। तो उससे पहले एक रोटी गऊ ग्रास निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं बनाऊँगी पराठे।
अच्छा, पराठों का ना क्या हुआ था, हमारा रात को डिसाइड हुआ था कि पहले मैं बना रही थी कुंदरू की सब्ज़ी और पराठे। और क्या होता है कि बच्चे ना सूखी सब्ज़ी ले जाके ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि गीली सब्ज़ी कहता है कार्तिक के मतलब टिफ़िन में कहीं फैल जाए। वैसे तो एयर टाइट में देती हूँ, बट बच्चों को ये लगता है कि सूखी सब्ज़ी से ही पराठे वगैरह दे दो। तो कई दिन से सूखी सब्ज़ी और पराठे जा रहे थे। तो आज क्योंकि कार्तिक को आलू के पराठे वैसे भी बहुत पसंद है, तो उसने मेरे को बोल दिया था कि कल आलू के पराठे ही बना लेना, मक्खन लगा लगा कर लेकर जाऊंगा। तो अभी बच्चों को नाश्ता दे दिया है पराठों का, और पराठों के साथ साथ कार्तिक मक्खन ब्रेड भी मांग रहा था। और बच्चे ना मेरे देखो दोनों नाश्ता पूरा करके जाते हैं, और होना भी चाहिए। जैसे नाश्ता वगैरह करवा कर भेजती हूँ तो फिर ये रहता है कि कोई टेंशन नहीं रहती बच्चे भूखे गए हैं या नहीं। तो इधर मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया था, कार्तिक ने कर लिया था, डुग्गू कर रहा था, क्योंकि कार्तिक का सबसे पहले टाइम होता है जाने का, तो उसका टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था। इतने में ना कल रात को सॉरी मैं लेकर आई थी सब्जियां, तो सारी सब्जी वगैरह धो वो के रख दी थी रात को ही मैंने। और इन सब्जियों को मैं अब जल्दी से ना सॉरी रात को ही मैंने काट के रख ली थी, और अब ना मैं पहले सुबह बनाने वाली थी। और फिर कार्तिक ने कह दिया नहीं मैं पराठे ही ले जाऊंगा, तो फिर मैंने सोचा चलो, क्योंकि 2 चूल्हे की गैस है, और एक पे चाय बनने रख जाती है, एक पे पराठे, तो फिर ये सब्जी बनने में लगता है टाइम कुंदरू वाली में। तो अभी मैं सोच रही थी कि इसको भुनने में टाइम लगेगा, जब तक मैं पराठे बनाऊंगी ना जब तक मैं इसमें तड़का दे देती हूँ, फिर ढक के ये बनती रहेगी। तो अभी मैं पराठे बनाते बनाते ये काम भी मैंने साथ के साथ कर लिया था, अपना जो कुंदरू की सब्ज़ी बनाने का था। और अभी ना मेरे को मिर्च भी छोंकनी है, तो कल मैं करौंदे लेकर आई थी, और करौंदों वाली मिर्च बहुत अच्छी लगती है सबको। तो वो भी अभी मैं जब पराठे वगैरह बना लूँगी ना, तो साथ के साथ मैं वो भी काम निपटा लूँगी। तो ऐसे ही होता है हम औरतों का कि देखो किचन में लगे लगे कितना, मतलब सुबह मेरे को 1 घंटा लगा, और 1 घंटे में मैंने नाश्ता भी बना दिया बच्चों का, ये सब्ज़ी भी छोंक दी, आटा भी गूँध लिया। और आज दोपहर में बनाऊंगी मैं दाल चावल। और इधर ना सबका नाश्ता वगैरह हो गया था, इसके बाद अब मैं लगी हूँ। तो जो ये किचन मेरा मैसी होता है, जो सुबह आप देख सकते हैं कितनी चीज़ें बनी, नाश्ता भी दे दिया, सब चीज़ें हो गई। और फैलता ही है थोड़ा बहुत किचन, तो ये तो होता ही है कि अगर किचन फैले ना तो काम कैसे होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब अगर आप लोग भी साथ के साथ थोड़ा थोड़ा सा क्लीन करते रहो ना, तो ज़्यादा गंदा नहीं दिखता आपको काउंटर। तो मेरा यही है, पराठे बन गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना साथ के साथ अपनी शेल्फ पे कपड़ा मार दूँ, क्योंकि पराठे बनाते टाइम पोलूथन वगैरह गिरता है, तो अभी एक बार को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। तो इधर मैंने 2 पराठे डुग्गू के बना दिए थे टिफ़िन में पैक करने के लिए, और एक और सेक दिया था, अगर वो नाश्ता करेगा तो कर लेगा और लेगा। वैसे तो नाश्ता कर रहा था, मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया था। तो अभी ये मैंने फ्राई पैन रख दिया है, और फ्राई पैन में मैं क्या करूँगी, मैं बनाऊँगी यहाँ पे हरी मिर्चें करौंदे वाली। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये भी काम निपटा देती हूँ, क्योंकि अभी ना मैंने पूजा नहीं करी थी, और पूजा करे बिना मैं चाय वगैरह कुछ नहीं लेती। तो अभी मैं यही सोच रही थी, पहले मैं ये करौंदे वाली मिर्च भी बनने रख देती हूँ, क्योंकि ये तो एक ही भाप में बन जानी है। और मेरे को ये रहता है जब मैं किचन में काम करती हूँ, तो मेरा जितनी देर मैं खड़ी हूँ बर्तन वगैरह साफ़ करूँ, तो मेरे ये जो छोटे मोटे काम है ना, ये सारे मेरे काम ख़त्म हो जाएं। और अभी मैंने ये डुग्गू का टिफ़िन भी पैक कर दिया है, तो बस इसको बच्चों का जब काम निपट जाता है ना, फिर ये रहता है कि आप किचन में कुछ और भी काम, आप जितना मर्जी टाइम लगे आपको, आप करते रहो। तो अभी मैं इसमें जो हरी मिर्चें छोंक रही हूँ वो मैं छोंक रही हूँ राई से, मेथी से। सौंफ मेरी ख़त्म हो गई थी, अदरवाइज़ सौंफ भी डाल देती हूँ। तो बस अभी इन दोनों चीज़ों से मैं इनको जो मेरी मिर्चें हैं इनको मैं छोंक दूँगी, ये देख सकते हैं आप लोग। और बहुत ज़्यादा तीखी थी ये वाली मिर्च, क्योंकि ना मोटी वाली मिर्च मैं लाना ही भूल गई थी। करौंदे ले आई और छोटी वाली मिर्च ले आई, फिर मेरे को ये था थोड़ी सी फ्रिज में रखी थी पुरानी मिर्चें, उनको मैंने कट कर दिया था। और इसको, और बस इसमें हल्दी डालनी है हमारे को, और थोड़ा सा नमक, बस इसमें और कुछ नहीं होता, क्योंकि मिर्च तो ये तीखी खुद ही होती है। थोड़ा सा सूखा धनिया मैंने इसमें डाल दिया था, बस हल्का सा पानी डाल के अब इसको थोड़ी देर मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको हल्की सी, मतलब 5 मिनट के करीब या उससे पहले ही इसको उगाड़ देना है ढक के। तो कुछ इस तरह से ये थोड़ी सी मिर्चें हमारी बन जाएंगी, इधर सब्ज़ी बनेगी, तो दोनों काम ये हो गए हैं। और अब मैं जो ये बर्तन हो रहे हैं ना, मेरा जो काम है कि मैं किचन में से निकलूँ, तो मैं किचन को पूरा क्लीन करके निकलूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं मैं 6:45 बजे किचन में लगी थी, जो सुबह के नाश्ते का काम था। और एटलीस्ट मतलब पौना घंटे में मेरा नाश्ता और ये सब्ज़ी वगैरह का काम, ये सब कुछ मेरा
पूरा हो चुका था। और अभी ये सब्ज़ी भुनने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये कुंदरू जब तक अच्छे से नहीं भुनते तब तक इसमें मज़ा नहीं आता। तो अभी इसको मैं भुनने दूंगी, तब तक मैं जो है मेरा जो किचन फैल रहा है मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। और किचन का क्या है, जब भी मैं काम करती हूँ, जैसे मेरे छोटे मोटे बर्तन होते हैं, जैसे कुकर में आलू वगैरह बॉईल हुए थे, तो उनको भी ना मैंने हल्का सा साथ के साथ ही साफ़ करके लगा दिया था, बर्तनों को धो दिया था, सॉरी, धोने के बाद अब मैं लगा रही हूँ। तो ये सारे काम क्या होते हैं, अगर हम साथ के साथ थोड़े थोड़े से काम करते रहें ना, तो हमारे लिए देखो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इन सब कामों की। तो अभी मतलब जस्ट मैं अब चाय वगैरह ले ली थी, बच्चों को कर दे भेज दिया था स्कूल के लिए। फिर उसके बाद अपने जो कहते हैं ना कि मतलब आधा घंटा रेस्ट वाली चाय, वो मैंने पी ली थी। तो चाय पीने के बाद फाइनली फिर मैं लगी अपने घर के, जो मेरी सेकंड ड्यूटी होती है वो है मेरे घर को समेटना। आप देख सकते हैं मेरे घर की क्या हालत होती है सुबह के टाइम। अभी मैं आई हूँ मम्मी जी वाले रूम में, क्योंकि बच्चे यहीं सोते हैं, तो सबसे पहले इसी रूम को मैं क्लीन कर रही हूँ। और सबसे पहले बेडशीट वगैरह झाड़ के इसको सही से बिछाऊँगी। और ये जो रूम की हालत होती है ना, आपने देखा होगा कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने सफाई कर रखी है। और सारी चीज़ों को ढंग से अरेंज करने में देखो टाइम लगता है थोड़ा सा, बट ये है कि हाँ, हम जब अच्छे से अपने कोई भी किसी भी रूम में मैं घुसूँगी तो सबसे पहले बेडशीट वगैरह लगाना और सारे पिल्लोज़ को एक जगह लगाना, तब जाके रूम कुछ जाके अच्छा लगता है। और थोड़ी सी जो डस्टिंग वगैरह का मेरा जो काम है रोज़ का, वो निपटाऊँगी, तब जाके मेरा जो फाइनली रूम सेट हो पाता है। और देखिए अभी एक रूम है नहीं, तीन तीन रूम है, चार रूम है। तो देखो 3 रूम तो बिल्कुल ही रोज़ाना ही क्लीन होते हैं, सारी चीज़ों को उठा उठा के डस्टिंग करना, सब चीज़ों को रखना। तो इधर बच्चों की ये पढ़ने वाली स्टडी टेबल थी, वो भी मैंने फ़ोल्ड करके ना ऐसे ही बेड के सिरहाने पे ही लगा दी, सारी बुक्स वगैरह यहीं रख दी। और कुछ इस तरह से रूम की लुक आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। जब थोड़ा सा कहते हैं ना, एक अच्छे से करने के बाद रूम बहुत अच्छी सी एक वाइब देने लग जाता है। और इधर मैंने स्विचेस वगैरह साफ़ कर दिए थे, और सारी झाड़ू वगैरह लगा के ना कूड़ा मैं इस वाले रूम का मैं बाहर छज्जे पे ही ले जाती हूँ, क्योंकि ये वाला छज्जा भी मेरे को धोना ही पड़ता है नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे जैसे कबूतर वगैरह बैठते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंद कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे इस रूम में भी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है। अब बैल्कनी की कर दूँगी धुलाई, क्योंकि यहाँ पानी डाले बिना तो मेरी सफाई हो ही नहीं सकती बैल्कनी की, क्योंकि गीला हो रहा था। एक तो वैसे भी आज तो बारिश आ रही थी, और नॉर्मली जब कबूतरों की वजह से मेरे को धुलाई करनी पड़ती है। तो इधर मैं पानी लेकर आ गई थी, और पानी की हेल्प से मैं पहले पूरा जो छज्जा है इसको धो लेती हूँ। एक चीज़ होती है कि हमारे क्या होता है कि एक रूम की सफाई करना सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना ही नहीं होता। रूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे गेट आपको पोंछने हैं, डोर को क्लीन करना है, डोर पे जो हैंडल्स हैं उनको क्लीन करना है, या आपका टीवी कैबिनेट है या पैनल है, जो भी कुछ है उसको क्लीन करना है। रूम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपको थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी होगी। सारी चीज़ें फैली हुई होती हैं, चाहे बेड बनाना है या बेडशीट सही करनी है, इन सब चीज़ों को करना है। तो ये कहने से ही नहीं होता कि हाँ चलो एक रूम की सफाई कर दी, झाड़ू पोछा हो गया। झाड़ू पोछे से ज़्यादा जो ऊपर का काम होता है वो चीज़ें हमारी एक मेनली टेंशन जो होती है वो चीज़ें सही करनी है, बेडशीट ठीक करनी है, ओढ़ने वाले कंबल तय करने हैं। तो अभी बाहर की जो बैल्कनी थी वो पूरी साफ़ हो गई, और जो मैंने रूम में पोछा वगैरह लगाना था या गेट पोंछने थे वो सारे काम भी हो गए। तो अभी एक रूम क्लीन हुआ है। अब बारी आती है मेरे को पूरा जो हॉल वगैरह है वो साफ़ करना है, बेडशीट ठीक करनी है हॉल की। देखो काम का क्या है, आपको काम करने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं दिखेगी कि जहाँ आपको काम नहीं करना है। पूरे घर को सेट करना है तो थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को करने में, बट उसके बाद जो घर आपका अच्छे से क्लीन होता है ना, वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छा लगता है जब सारी चीज़ें सही ढंग से रखी हों, सही तरीके से रखी हों। तो सारे रूम मतलब पूरा जो सुबह के टाइम घर की हालत होती है, कहीं आपका चेयर पड़ी है, कहीं चादर ख़राब है, कहीं बेड पे बुक्स पड़ी हुई हैं, और एक एक चीज़ को जब हटा के, ये हमारे रोज़ाना की डेली बेसिक क्लीनिंग है, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो रोज़ाना की क्लीनिंग अगर कुछ इस तरह से करेंगे तो आपका घर हमेशा
बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगा। तो अभी मैंने ये हॉल का जो बेड था इसको भी मैंने थोड़ा सा खिसका दिया था। उसको खिसकाने के बाद क्या होता है, जो उसके पैर के नीचे थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है तो वो भी निकल आती है। और अभी मैं सबसे पहले पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू का काम निपटेगा उसके बाद सिर्फ पोछे पोछे का काम रह जाएगा। तो कुछ इसी तरह से रोज़ाना का काम मेरा स्टार्ट होता है। और अभी जैसे कि बारिश हो गई है ना, तो सारा जो कूड़ा था वो फ्लोर पे चिपक रहा था। तो बड़ी मुश्किल होती है जब फ्लोर पे कूड़ा चिपकने लग जाता है ना, तब थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगती है सफाई करने में। तो अभी पूरे हॉल में झाड़ू लग गई है, और जैसे कि मैं रूम्स की डस्टिंग वगैरह करती आ रही हूँ। तो यही होता है मेरा, मतलब सुबह के टाइम अगर इतना घर का काम होता है और इसमें भी अभी मेरे को खाना रेडी करना है, दाल और चावल बनाने हैं, तो अभी मैं पहले पूरे घर को क्लीन कर लूँगी। क्योंकि बच्चे जैसे दोपहर में आएंगे, अभी तो टाइम है, अभी सिर्फ 11 बज रहे थे आई थिंक। और जब सारी चीज़ों को अच्छे से करते हैं, एक एक रूम की क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह, तो टाइम लग ही जाता है। तो खाना थोड़ा सा लेट बनेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं पूरे घर को क्लीन कर लेती हूँ, नहा धो के फिर बनाऊँगी दाल चावल। तो अभी सारे रूम में, अच्छा बरसात के टाइम में ना आप एक चीज़ ज़रूर करा कीजिए कि जितने भी जैसे आपके वो घर में गेट खिड़कियां हैं उनको ज़रूर खोलिए। थोड़ी सी हवा बाहर से आती है ना, तो एक जो स्मेल सी हल्की बरसात में हर एक रूम में आप कभी भी नोटिस करना, बारिश के टाइम में आप लोगों को जैसे स्मेल आएगी सीलन की हर एक जगह की। तो थोड़ी सी हवा लगने दो सारे रूम को, कम से कम 2-3 घंटे तो खोल के रखना ही चाहिए, चाहे फिर बंद कर लो। और ये जो नमी वाली हवा होती है ना, ये स्मेल क्रिएट करती है सारे रूम्स में। तो यही होता है कि आप अगर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अगर अपने डेली रूटीन में शामिल कर ले, थोड़ी सी हैबिट ये बनाएं, थोड़ा जल्दी उठ जाएं, और अपने आप को एक कहते हैं ना कि मतलब सैड ना होने दें। अगर आपका मूड ख़राब है तो काम नहीं होगा। घर के काम करने में मेनली मूड का डिपेंड होना बहुत वो है, क्योंकि काम करने का देखो शौक़ किसी को नहीं होता, मगर जब अपनी अपना समझते हैं कि हाँ ये हमारा घर है और हमारा घर अच्छे से रहे। क्योंकि हर एक गृहिणी का एक ड्रीम समझ लो या कुछ भी समझ लो, वो चाहती है कि घर बिल्कुल मेरा शीश महल की तरह रहे। तो शीश महल की तरह रखने के लिए उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, हर चीज़ को करने के लिए। चाहे घर का कोई सा भी आप डिपार्टमेंट ले लो, किचन का ले लो, बाथरूम का ले लो, लिविंग एरिया के ले लो, या बेडरूम का ले लो, कुछ भी ले लो। तो क्लीनिंग के लिए सबसे एक जो लाइफ का मेन जीने का मकसद है कि हम अपने घर में अपने आप की आदतों में कितना बदलाव लाते हैं। क्योंकि आदत बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी आदतें नहीं बदलेंगी, छोटी छोटी सी आदतें, चाहे किसी भी चीज़ की है कि अगर हम सो के उठ रहे हैं तो सबसे पहले अपना बेड बना लें, या घर का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले काम कहाँ से स्टार्ट करना है, जो आपको ईजी लग रहा है सबसे पहले वही काम निपटाइए। क्योंकि जब आपका ऊपर का काम निपटा हुआ रहेगा, चाहे पलंग बनाना है या सारे ड्राइंग रूम की क्लीनिंग है, सोफ़े सही करने हैं, सोफ़े सेट पे कुशन डालना है, ये सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से करके रखेंगे ना, तो तब जाके हमारे जो काम है वो इजी रहेंगे। और जब एक कहते हैं ना माइंड में सेट करके हम काम करते हैं, और जब हमें लगता है कि हाँ भाई काम मुझे करना है, इतने बजे से इतने बजे तक हमें ये काम ख़त्म करना है, तब जाके हमारा जो पूरा काम है वो खत्म।